हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। इस वीडियो में मैं यूपीएससी, एपीएफसी, ईपीएफओ की स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूंगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर जो सिविल सर्विस का पेपर है वो बहुत ही टफ लेवल का आया है 2023 का, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा एपीएफसी ईपीएफओ के पेपर पर। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि जब तक कोविड हुआ है ना, तब से यूपीएससी नहीं, कोई भी स्टेट पीसीएस हो या कोई भी बोर्ड वगैरह हो, सबका जो एग्ज़ाम लेवल वो बहुत हाई लेवल का पहुंच चुका है। पिछली बार यूपीएससी सिविल सर्विस की जो कट ऑफ है वो 88 के आसपास रह गई थी, यानी सेकंड लोएस्ट थी। उससे पहले 2021 में गई सबसे पहले कम कट ऑफ, तो वो भी 87 के आसपास कर थी। इस बार पेपर का लेवल बहुत ही अजीब टाइप का था, हम टफ नहीं कहेंगे, अजीब पेपर था। एक तो होता अनप्रिडिक्टेबल, एक होता अनफेयर। आप पढ़ते हो, मेहनत करते हो, लेकिन पूरी स्ट्रेटजी से आप पढ़ोगे लेकिन वहाँ से आपका पेपर नहीं आएगा तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। एक बात समझ लीजिए कि यूपीएससी अनप्रिडिक्टेबल है। आप इसको ये नहीं कर सकते कि पिछली बार 20 क्वेश्चन इंग्लिश से आए थे ईपीएफओ में, इस बार भी 20 आएंगे। और इस तरह से बिल्कुल नहीं कह सकते कि 5 क्वेश्चन एंटोनियम के आएंगे, 5 क्वेश्चन सिनोनियम के आएंगे। कुछ भी पूछ सकता है वो, क्योंकि 2017 का पेपर आपने देखा होगा, उसमें 3-3 क्वेश्चन एंटोनियम सिनोनियम के पूछे हुए हैं और क्वेश्चन टैग वगैरह पूछे हुए हैं, ईडियम्स एंड फ्रेज पूछी हुई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो यही वजह है कि पेपर का जो पैटर्न है निश्चित रूप से हाई लेवल का तो जाएगा ही जाएगा, और कट ऑफ पिछली बार की तुलना में इस बार निश्चित रूप से गिरेगी। क्योंकि यूपीएससी ने पिछले 2-3 सालों में जितने भी पेपर कराए हैं उनको हम अगर अच्छे से एनालिसिस करें, चाहे वो सीडीएस का हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे सीएपीएफ का हो, चाहे यूपीएससी सिविल सर्विस का हो, या और भी कोई सारे एग्जाम हो रहे हैं, उनको हम अच्छे से देखें तो यूपीएससी सिविल यूपीएससी के सारे पेपर का जो लेवल है वो बहुत हाई पहुंच चुका है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं कि मेरे कई सारे दोस्त हैं जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिया था 2022 में, मैंने भी दिया था। लेकिन इस बार मैंने सिविल सर्विस का पेपर नहीं दिया है, और इस बार कई सारे लोगों जिन्होंने यूपीएससी का पेपर दिया है इस बार, उनके जो पहले 100 नहीं, 120 115 के आसपास का क्वेश्चन आए थे 2022 में, इस बार वो 100 के आसपास का टच हो गए हैं। किंतु उनमें से 2-3 तो मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जिनका सी सेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। सी सेट इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझ लीजिए। सी सेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बार बदलाव हुआ है, और ये सी सेट को मतलब इस तरीके से लेके आ गए हैं कि लोग प्रोटेस्ट करें और सी सेट को हटाया जाए। तो इस तरीके का यूपीएससी अब करवाने वाला है, क्योंकि हिंदी मीडियम के साथ और जो आर्ट वाले सब स्टूडेंट हैं उनके साथ अनफेयर पूरी तरीके से कर रहा है यूपीएससी सी सेट के थ्रू। तो ये गाइज, मैंने आपको पेपर का बारे में बता दिया जो सिविल सर्विस का पेपर था, और आपका वही वजह है पेपर टफ लेवल का पूछा जाएगा। अब बात करते हैं हम गाइज मेरे टेलीग्राम ग्रुप की। इंक्लूसिव स्टडी सेंटर मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। देखो, पिछली बार का जो पेपर का पैटर्न था, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से 15 से 18 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी से 8 से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। जो सब्जेक्ट स्पेशल सब्जेक्ट है 2017 में 32 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2021 में 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। और आप देख सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि पूरी तरीके से यूपीएससी ऊपर नीचे होता रहता है। यही वजह है कि मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि इस बार जो स्पेशल सब्जेक्ट है, चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे लेबर लॉ हो, इन पर पूरी तरीके से यूपीएससी भर भर के पूछेगा, क्योंकि उसका मेन पर्पज ये बन चुका है कि कट ऑफ को किस तरीके से कम करना है। पिछली बार कट ऑफ 62 के आसपास रह गई थी। 120 क्वेश्चन में से अगर आपने सही कर दिए थे, 162 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट थे नेगेटिव मार्किंग काट के, तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल थे ईपीएफओ, ई और एओ में। और इस बार आपका जो पेपर का लेवल है वो 100% बढ़ेगा, और कट ऑफ आपकी पिछली बार की तुलना में कम निश्चित रूप से जाएगी। इनकी कोशिश ये है कि कट ऑफ 50% से डिक्रीज हो, क्योंकि आपको पता है पिछली बार कट ऑफ 44% गई थी सिविल सर्विस की, तो यही कोशिश इनकी ईपीएफओ के पेपर में होगी। अगर ई और एओ के पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा, लेकिन जो एपीएफसी का पेपर है, एपीएफसी का जो पेपर है
जो इवनिंग शिफ्ट में होगा उसका लेवल तो निश्चित रूप से बहुत हाई जाने वाला है। 2000 जैसा टाइम, 2015 जैसा टाइम नहीं है गाइस, ये 2023 चला हुआ है और आप इस चीज़ को नोटिस कर लीजिए। ये स्ट्रेटजी है कि करंट अफेयर आपको मेन फोकस करना है। तो करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आएंगे, करंट अफेयर से आपके 20 के आसपास का करंट क्वेश्चन आएंगे। करंट अफेयर पर अगर आपने कमांड कर लिया ना तो आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर आपके 20 क्वेश्चन हो गए। हिस्ट्री आपको आती है, पॉलिटी आपको आती है, इसके अलावा अगर आपने इंग्लिश को थोड़ा बहुत भी कर लिया, 20 क्वेश्चन आते हैं, आप ज़्यादा भी नहीं तो 8-10 क्वेश्चन भी करने में सफल होगा तो आप बहुत ज़्यादा रेंज में हो जाओगे। अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन पर आप थोड़ा सा और फोकस कर लेना, क्योंकि ये अभी आपके पास 1 महीने का टाइम बचा हुआ है। अभी थोड़ा सा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और कंप्यूटर भी आपका क्वेश्चन टफ लेवल के निश्चित रूप से पूछेंगे। आपने देख ही लिया होगा 2017 में कंप्यूटर से सिर्फ और सिर्फ बहुत आसान क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें फुल फॉर्म पूछ लिया था, जैसे यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत आसान फुल फॉर्म पूछ लिए थे। और 2022 में कंप्यूटर के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, इसके साथ साथ टफ भी आए थे और साइंस के क्वेश्चन भी टफ लेवल के इन्होंने पूछे थे। तो ये गाइस मैं आपको बता रहा हूँ, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मेरी तरफ से आपके लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर, इससे जुड़ सकते हो। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट के लिए अगर आपको मटेरियल चाहिए तो भी हम आपको यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड करा देंगे। MCQ भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अकाउंटिंग के। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। धन्यवाद गाइज, नमस्कार।